और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये 18 साल का कुशासन है, आदिवासियों पे पेशाब किया जाता है। आज आदिवासियों को गाड़ी से घसीट के मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारी छात्रवृत्तियां बंद होती है, हमारी नौकरियां छीनी जाती है। जनता को मालूम है कि ये चोरी की हुई सरकार थी, लेकिन जब कमलनाथ जी ने काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी उनके कामों से घबरा गई और विधायकों की मंडी लगाकर हमारी सरकार को गिराया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव की सूची जारी कर दी है, जिसमें सिलाना से हर्ष विजय गहलोत उर्फ गुड्डू भैया, जो कि यहाँ पर उनका चर्चित नाम है, उससे जाने जाते हैं, उनको यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले चुनाव में, जो कि पूर्व में भी विधायक हैं और पिछले चुनाव में भाजपा से विजय हुए थे, उन्हीं के सामने वापस से संगीता चारेल, जिसको वापस से पुनः टिकट दिया गया है, अब उनके लिए कितना चैलेंज होगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। गुड्डू भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार। मैं आपको पैटर्न से ही बोलूँगा जी गुड्डू भैया, जो कि आप विधानसभा में जाने जाते हैं। जी हाँ। तो आप वापस से पार्टी ने आप पर विश्वास जी जताया है जी। कितना आप इसको मजबूती से देखते हैं? जो आज परिस्थितियां हैं प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये 18 साल का कुशासन है, जिसमें आज भी हमारे आदिवासियों पे पेशाब किया जाता है। आज आदिवासियों को गाड़ी से घसीट के मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारी छात्रवृत्तियां बंद होती है, हमारी नौकरियां छीनी जाती है, हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाती है। हमारे 1 लाख की पूर्ति पिछले 20 सालों से नहीं की जाती है। करीब 1.5 लाख पद हमारे इस प्रदेश में खाली रहते हैं 20 सालों से। इस कुशासन से हम पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है और इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 150 सीटों के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। चूँकि प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, आप विधायक रहे कांग्रेस के, क्या मानते हैं इसका कितना खामियाजा हुआ? कोई खामियाजा इससे नहीं हुआ। जनता को मालूम है कि ये चोरी की हुई सरकार थी। 18 में कमलनाथ जी को सरकार बनाने का मैंडेट इस मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था। उम्मीदों से दिया था कि किसानों की स्थिति सुधरेगी, किसानों का कर्ज माफ़ होगा, हमारी पेंशन बढ़ेगी, बिजली के बिल कम होंगे। किसान चाहते थे कि हमारा जो हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं उससे हमको निजात मिलेगी। कांग्रेस की सरकार कृषि क्षेत्र में हमको नई नई सुविधाएं देगी। लेकिन जब कमलनाथ जी ने काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी उनके कामों से घबरा गई और विधायकों की मंडी लगाकर हमारी सरकार को गिराया गया। 50-50 करोड़ 100 करोड़ में हमारे विधायकों को खरीदा गया और अलोकतांत्रिक तरीके से हमारी सरकार को गिराया। और अब मध्य प्रदेश की उम्मीद जो थी कमलनाथ जी से, उस उम्मीदों पे पानी फेरा है इस भारतीय जनता पार्टी ने। और अब मौका है मध्य प्रदेश की जनता के पास, और सबक सिखाएगी। वो जो चोरी की थी सरकार, उस चोरी की हुई सरकार का बदला इस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता लेगी। चूँकि गुड्डू भैया, आपका क्षेत्र जो है वो आदिवासी बहुल इलाका कहलाता है, आदिवासी एसटी सीट है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षा या जो दूसरी सुविधाएं हैं उससे क्या इनको वंचित रखा जाता है, या आपके क्षेत्र में किए गए क्या कार्य ऐसे थे जिनको लेकर आप वापस से विधानसभा में उतरेंगे? बिल्कुल वंचित रखा जाता है। आज आप देखिए कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो आज रिजल्ट मिल रहा है हमको, 9वीं में 80% हमारा आदिवासी बच्चा फेल हो जाते हैं और केवल 20% 9वीं से आगे 10वीं तक आगे बढ़ पाते हैं 9वीं के बाद। तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति में जो खामियां है उसका जो हमको हमारी नई पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, 1ली से 8वीं तक पास करना,
उससे 9वीं में जाके हमारे बच्चे की नींव कमज़ोर हो जाती है और 9वीं में जाके वो फेल हो जाता है। और आप देखिए पूरे क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है हमारे क्षेत्र में, जो युवा पीढ़ी है, आज युवा पीढ़ी यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी ही पलायन करता है जी हाँ। आपके क्षेत्र से। युवा पीढ़ी पलायन करती है। युवा पीढ़ी आज 6 से 8 महीने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में रोजगार की तलाश में जाती है। रोजगार के अवसर कम है अपने। जी हाँ, जी हाँ। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विगत 18 साल में जो हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कि हमारे रोजगार, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमारे रोजगार छीने गए। हमको कोई ऐसे रोजगार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे हमारा आदिवासी पलायन नहीं कर पाए। कोई इसमें नीति बनना चाहिए, चूँकि लेबर बेस्ड इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, चूँकि मजदूरों का क्षेत्र है तो लेबर बेस्ड इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में आना चाहिए। छोटे छोटे कुटीर उद्योग हमारे क्षेत्र में आना चाहिए। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह केवल कागजों पे बनाए गए, लेकिन उन महिला के स्वयं सहायता समूह में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, बैंकों से उनको किस प्रकार से ऋण दिया जा रहा है, प्राइवेट बैंकों से ऋण दिया जा रहा है, कितने उनसे ब्याज वसूला जा रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर स्वयं सहायता समूह अगर बनाए गए थे तो उनको कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाना था, उनको सुविधाएं दी जानी थी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को, ताकि वो असली मूर्त रूप ले सकें। और रोज़गार की समस्या, हमारी महिलाओं को रोज़गार मिले, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले उन स्वयं सहायता समूह के जरिए। ये तो हो गई आपकी योजनाएं। और आपके क्षेत्र में विधानसभा में ये देखा जाता है कि तीसरा मोर्चा जयेश बन के उभर रहा है जी, तो उसको आप कितना चैलेंजिंग लेते हैं? देखिए इस विधानसभा में हमेशा तीसरा मोर्चा रहा है। जनता दल पहले हुआ करता था, अब जयेश आया हुआ है। अब जयेश यूँ मूल रूप से एक सामाजिक संगठन है, वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीतिक संगठन होते हैं जब भी उन पे जनता और वोटर भरोसा करते हैं। सामाजिक संगठन अलग होता है, उनका सामाजिक जन जागरण करने का काम होता है, और राजनीतिक दल इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को चलाते हैं। अभी हर्ष विजय किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मेन मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी मेन मुद्दा रहेगा। आपकी विधानसभा, आपकी विधानसभा? हाँ, बेरोजगारी मेन मुद्दा है। हमारे आदिवासी कई युवा पढ़ने लिखने लग गए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई ने BE करा है, किसी ने MBBS किया है, किसी ने कृषि में BSc किया है, लेकिन बेरोजगार हैं। इंदौर में आप देखिए, रतलाम में आप देखिए, कई कोचिंग उनके साथ PSC में भेदभाव होता है। PSC के हर परीक्षा में आप देख रहे हैं, हर परीक्षा में पिछले 40 परीक्षाएं हुई इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में, 40 में घपले घोटाले। हर परीक्षा ने, आप विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाते रहते हैं, मैंने कई बार देखा। उठाता हूँ। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। हर परीक्षा में कहीं अभी ये पटवारी भर्ती हुई, एक ही कॉलेज के 7 लोग टॉप 10 में आ गए। एक परीक्षा हुई ग्राम सेवक में, उसमें 7 लोग शर्मा आ गए, VD शर्मा के रिश्तेदार। तो ये क्या व्यापम घोटाला, कितने घोटाले इस सरकार के। तो आज जो वास्तविक जो ज़रूरतमंद है, जो युवा योग्यता रखता है, उसके साथ शोषण होता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। और जो पैसा दे के परीक्षा देते हैं, सेटिंग पर वो पेपर सेट हो जाते हैं, जिसके वो परीक्षा में नंबर सेट हो जाते हैं, उन लोगों का मौका मिल जाता है और जो योग्य लोग होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ में हर्ष विजय गहलोत, जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और जिनका मूल आदिवासी को उसके रोजगार तक और सारी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मैं रतलाम से विनोद वाधवा, IBC 24 के लिए।